Now, a very famous scientist, Isaac Newton, he studied motion and he got very fantasized with such type of motions and force, and he gave three laws which are called as the Newton's law of motion, right? So, first law of motion we have to discuss. Okay. Now, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको क्या कहता है? सपोज करिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल पहले दिया था कि आपके सामने मान लीजिए एक बुक रखी है, ठीक? ये बुक के पास अभी स्टेट ऑफ रेस्ट है. स्टेट मीन्स द सिचुएशन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज देयर. ठीक, ये मैं इंडिया की स्टेट्स की बात नहीं कर रही हूं. स्टेट का मतलब उस ऑब्जेक्ट की सिचुएशन क्या है फिलहाल. ठीक, सो इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट, लेट्स से देयर इज अ बुक and that book is just lying on the table, that means the book is in a state of rest. Clear? Then if I say that there is a ball which is rolling on a floor, so that ball has a state of motion. Okay, क्योंकि वो अभी मूव कर रही है. सो अगर बुक रेस्ट पर है तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट उसका मेंटेन रहेगा जब तक हम उस पर कोई फोर्स ना लगाएं. राइट? जब तक मैं बुक पर फोर्स ना लगाऊं, मैं उसे पुश या पुल ना करूं, तब तक ये बुक अपना स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करके रखेगा. इसी तरीके से बॉल है, बॉल को रोल किया हुआ है, ठीक है? 1% के लिए मान लीजिए कि फ्रिक्शन नहीं है, तो जब तक मैं उस बॉल को पकड़ के रोकती नहीं हूं, तब तक वो बॉल अपना स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करके रखेगा. क्लियर? सो ये जो प्रॉपर्टी है एक ऑब्जेक्ट की, क्या प्रॉपर्टी है? कि एक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को मेंटेन करके रखता है. राइट? द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, just write it over here, the property by virtue of which an object maintains its state of rest or uniform motion. क्लियर? एक प्रॉपर्टी जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करके रखता है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया. क्लियर? सो yes, I'll do it. एक ऑब्जेक्ट अगर आराम से रेस्ट पर रखा हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट अपने आप चलना शुरू नहीं करेगा. राइट? वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करके रखेगा. या अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करके रखेगा. राइट? तो जब हर एक ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल स्टेट, अपनी सिचुएशन को चेंज नहीं करने देता, अपनी ओरिजिनल स्टेट को मेंटेन करके रखता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया बोलते हैं. क्लियर? सो इनर्शिया
is the property by virtue of which an object maintains its state of rest or state of uniform motion. Clear? And since यहां पर इनर्शिया की हम बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया. क्लियर? एंड इसी जो हमने ये बात बोली, इसी से हमारा फर्स्ट लॉ आया है. फर्स्ट लॉ क्या कहता है? दैट इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ओके, सो एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स in a state of rest or of uniform motion in a straight line. अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तभी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा. क्योंकि अगर मान लो ऑब्जेक्ट टर्न ले लेता है, एक लेफ्ट या राइट अगर मुड़ जाता है, तो वो अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, हेंस वेलोसिटी चेंज हो रही है, राइट? सो वहां पे यूनिफॉर्म मोशन नहीं है क्योंकि आपने वहां चेंज करा स्पीड को. अगर आपको मुड़ना है तो आपको स्पीड थोड़ी स्लो करके ही टर्न लेना पड़ेगा. सो यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस compelled to change that state by an applied force. क्या कह रहा है फर्स्ट लॉ? कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे ही रहेगा या वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा. दिस इज इनर्शिया, राइट? कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, राइट? कब तक? जब तक उस पर एक अप्लाइड फोर्स नहीं लगाई जाती. This is first law. Clear? An object remains in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is compelled to change that state by an applied force. एक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को मेंटेन करके रखेगा. यही प्रॉपर्टी इनर्शिया है, राइट? कि ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को मेंटेन करके रखता है. सो एक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट किस चीज की? रेस्ट की या मोशन की? उसे मेंटेन करके रखेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाती. जैसे ही आप उस ऑब्जेक्ट पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना शुरू कर दोगे तो उस ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी. अगर वो रेस्ट पे है तो वो मोशन में आ जाएगा, मोशन में है तो रेस्ट पर आ जाएगा, राइट? जो बुक एक टेबल पे रखी हुई है, ये बुक खुद ब खुद चलना स्टार्ट नहीं करेगी, बट जैसे ही आप इस बुक पर एक फोर्स लगाओगे, मान लो इस बुक पर मैंने एक इसको हल्का सा पुश किया, देन ये बुक आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी, करेक्ट? या मान लीजिए कि एक फ्लैट सरफेस है, इस फ्लैट सरफेस पे मैंने एक बॉल को रोल किया, तो ये बॉल ने रोल होना स्टार्ट किया. मैं इधर जाकर अगर हाथ लगा लूं तो ये बॉल यहां रुक जाएगी. यस, इसका मतलब बुक जो है वो रेस्ट पर है.
जब तक मैंने बुक पर एक फोर्स नहीं लगाई तब तक इस बुक ने मूव करना स्टार्ट नहीं किया, लेकिन फोर्स लगते ही बुक जो पहले रेस्ट पे थी वो मोशन में आ गई। इसी तरीके से जब एक बॉल को मैंने फ्लोर पर रोल किया तो बॉल मोशन में थी, लेकिन जब मैंने जाकर उस बॉल को आगे पकड़ लिया तो बॉल रेस्ट पर आ गई। यानी कि मैंने उसको एक फोर्स लगाई पकड़ने में, तभी वो बॉल रेस्ट पर आई। यही आपका फर्स्ट लॉ कहता है कि एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, एंड अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। जैसे ही आप उस ऑब्जेक्ट पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, उस ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है, राइट, स्टेट मतलब कि वो रेस्ट पर है या वो मोशन में है, जैसे ही आप उस पर फोर्स लगाओगे वो स्टेट चेंज हो जाएगी। क्लियर? समझ आया फर्स्ट लॉ? राइट? सो यस, एंड ये जो स्टेट है ऑब्जेक्ट की कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया, INERTIA, inertia is the property of an object by virtue of which the object remains at rest if it is at rest, or if the object is in motion then it remains in motion. समझ आया? इनर्शिया एक ऐसी, हाँ जी, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर देती हूं। इनर्शिया एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, एंड अगर ये ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट विल मेंटेन इट्स स्टेट। स्टेट ऑफ व्हाट? स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। एक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करके रखना चाहेगा। वो चाहेगा कि अगर मैं रेस्ट पे हूं तो मैं रेस्ट पे ही रहूं, अगर मैं मोशन में हूं तो मैं मोशन में ही रहूं। दिस प्रॉपर्टी इज इनर्शिया, राइट? एंड अगर हमें इस ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करना है तो हमें उस ऑब्जेक्ट पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। जैसे ही मैं उस ऑब्जेक्ट पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दूंगी तो जो ऑब्जेक्ट की स्टेट थी, स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन, वो बदल जाएगा। क्लियर? इसका एक और एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि मान लीजिए आप चेयर पे बैठे हो, राइट? अगर किसी दूसरे बच्चे को आपको चेयर से उठाना है, जब तक वो आकर आपका हाथ पकड़ के आपको खींचेगा नहीं, आप पे फोर्स नहीं लगाएगा, तब तक आप चेयर से नहीं उठ रहे हो। या जब तक आप खुद फोर्स लगाकर चेयर से नहीं उठते, तब तक आप चेयर पे बैठे ही हो, राइट? सो चेयर पे बैठे रहना इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट। लेकिन जब आप अपने फीट से ग्राउंड पे फोर्स लगाकर उठ गए तो आपने अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को स्टेट ऑफ मोशन में बदल दिया।
एंड आपकी ये स्टेट ऑफ रेस्ट स्टेट ऑफ मोशन में सिर्फ और सिर्फ तब आई जब आपने फोर्स लगाई। क्लियर? तो सिंस फर्स्ट लॉ इनर्शिया को एक्सप्लेन करता है, इसीलिए फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। समझ आया? राइट? इसका मैं आप राइट इस लॉ की इस लॉ की कुछ एप्लीकेशंस हैं। मैं आपको एप्लीकेशंस देती हूं। जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन है, मान लीजिए आप कार में बैठे हैं, ठीक? यू आर सिटिंग इन अ कार एंड कार अभी रेस्ट पर है। ओके, देयर इज अ कार एंड यू आर सिटिंग इनसाइड and initially the car is at rest. ठीक? अब जैसे ही कार को स्टार्ट करके अचानक से हम रेस दे देते हैं तो क्या होता है? आप पीछे की तरफ गिरते हो, राइट? अगर आप मान लीजिए एक कार में बैठे हुए हो एंड जैसे ही आप इस कार को आगे एकदम से झटके से रेस देकर बढ़ाते हो, so you fall backwards. Yes or no? ये तो सबने एक्सपीरियंस किया होगा। एंड अगर कार बड़ी तेजी से स्पीड में चल रही है, इफ द कार इज मूविंग एट अ वेरी हाई स्पीड आगे की तरफ, राइट, एंड झटके से आप अगर ब्रेक लगा दो तो आप क्या होता है? आगे की तरफ गिरते हो। यस? तो ये दोनों क्यों हुआ? देखो ध्यान से सुनना। जब आप कार में बैठे हो और कार रेस्ट पर है, ठीक, तो कार के साथ आपकी जो लोअर बॉडी है वो कांटेक्ट में है एंड यू आर ऑल्सो एट रेस्ट। ठीक? जब आप कार में बैठे हो, कार इज एट रेस्ट एंड यू आर ऑल्सो एट रेस्ट। जैसे ही कार को आपने एकदम से स्टार्ट किया, सो कार की जो स्टेट ऑफ रेस्ट थी वो आपने चेंज कर दी। कार की जो स्टेट ऑफ रेस्ट थी उसको आपने चेंज कर दिया स्टेट ऑफ मोशन में, करेक्ट? एंड सिंस your body is in contact with the car, right? तो आपकी बॉडी कोशिश करेगी कि वो भी स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में आए, बट वो ऐसा नहीं करती। ओके, नाउ इफ फिर से सुन लो, जब कार रेस्ट पर है और आप कार के अंदर बैठे हो, ठीक? When the car initially is at rest, so the car has state of rest and you are also in a state of rest. Clear? जैसे ही हमने फटाफट से कार को झटके से स्टार्ट किया, so कार का जो स्टेट ऑफ रेस्ट है वो चेंज हो गया स्टेट ऑफ मोशन में, ठीक? लेकिन आपकी जो बॉडी है वो भी कार के साथ कांटेक्ट में है। अब मैंने क्या समझाया कि इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ये कोशिश करता है कि एक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को मेंटेन करके रखे, राइट? तो आपकी बॉडी ये कोशिश करेगी कि सिंस वो इनिशियली रेस्ट पर थी तो वो रेस्ट पे ही रहे, बट आपने कार को जब मोशन में ले आए, सो आपकी बॉडी इस चेंज ऑफ स्टेट को रेजिस्ट ओपोज करने की कोशिश करेगी, क्योंकि आपकी बॉडी नहीं चाहती मोशन में आना। सो उस ओपोजिशन की वजह से आप पीछे की तरफ गिरते हो, ठीक? इसी तरीके से जब कार चल रही है,
द कार इज मूविंग एट अ हाई वेलोसिटी. क्लियर? तो आप कार के साथ कांटेक्ट में हो, तो अगर कार हाई वेलोसिटी से मूव कर रही है तो आप भी कार के साथ हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, राइट? सो दैट मीन्स बोथ द कार एंड यू हैव स्टेट ऑफ मोशन. अब आपने कार में जोर से ब्रेक लगाया. जैसे ही आपने कार में जोर से ब्रेक लगाया तो कार का स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया स्टेट ऑफ रेस्ट में. क्लियर? बट आपकी जो बॉडी है वो कोशिश करेगी इस स्टेट ऑफ मोशन से स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज होने का जो हुआ इसको ओपोज करने की, राइट? क्योंकि आपकी बॉडी चाहेगी कि जब वो आराम से स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो इस स्टेट ऑफ मोशन में ही रहे. सो इस चेंज ऑफ स्टेट को ओपोज करने की वजह से आपकी बॉडी आगे की तरफ गिरती है. समझ आया? सिमिलरली ये चीज जब कार टर्न लेती है, जब कार टर्न लेती है तो भी यही होता है. मान लीजिए आप बड़ी तेजी से कार चला रहे हो एंड अचानक से आपने लेफ्ट टर्न लिया. लेफ्ट टर्न लेने पर आप राइट साइड पर गिरते हो थोड़ा सा. यस, या आप किसी झूले पे बैठे हो, इफ यू आर सिटिंग ऑन अ मेरी गो राउंड लेट्स से, तो आप हमेशा क्या होता है बाहर की तरफ एक राइट साइड पे गिरते हो जब झूला मुड़ता है. तो ये सब क्या है कि जब आप कार में बैठे हो और कार बिल्कुल सीधा चल रही है तो आप भी कार के साथ बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में चल रहे हो. लेकिन जैसे ही कार ने टर्न लिया, डायरेक्शन हो गई चेंज, लेकिन आपकी बॉडी क्या कोशिश करेगी उस चेंज ऑफ डायरेक्शन को ओपोज करने की. एंड सिंस आपकी बॉडी उस चेंज इन डायरेक्शन को ओपोज करने की कोशिश करेगी, इसी वजह से अगर आपकी कार लेफ्ट साइड पे मुड़ती है तो ओपोजिशन की वजह से आप राइट हैंड साइड पे गिरोगे. क्लियर? दिस इज फर्स्ट लॉ कि एक बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती. जैसे ही आप ऑब्जेक्ट पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दोगे, ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है, स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन, वो तब चेंज हो जाएगा. एंड इसी वजह से इनर्शिया जो है वो 3 टाइप का हो सकता है. यहीं से इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. एग्जाम्पल्स अभी मैंने आपको दिए. क्लियर? इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है कि जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो कोशिश करेगा कि वो रेस्ट पे ही रहे. अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहे. एंड अगर उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वो उस चेंज इन डायरेक्शन को ओपोज करेगा. सो अनदर एग्जाम्पल इज कि आपने मान लीजिए एक ट्री की ब्रांच को पकड़ा. ठीक, अब आपने उस ब्रांच को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया. जब आप उस ट्री की ब्रांच को जोर जोर से हिलाते हो, वाइब्रेट करते हो, तो कुछ लीव्स जो होती हैं, जो ड्राई लीव्स होती हैं, वो नीचे गिर जाती हैं. राइट? होता है ऐसा. अब ऐसा क्यों हुआ? स्टार्टिंग में ट्री के पास
इनर्शिया ऑफ रेस्ट था। ठीक, जो लीव्स थी, लीव्स के पास भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट था। ठीक है, क्योंकि वो ट्री की ब्रांच से अटैच्ड है। ब्रांच अगर रेस्ट पे है तो लीव्स भी रेस्ट पर है। ठीक, आपने जैसे ही ब्रांच को शेक करना शुरू किया, ब्रांच का इनर्शिया ऑफ रेस्ट चेंज हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन में। क्लियर? लेकिन जो ब्रांच पर लीव्स लगी हुई हैं, ये लीव्स अपना इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन करके रखना चाहेंगी। ये लीव्स नहीं चाहेंगी कि उनका इनर्शिया ऑफ रेस्ट इनर्शिया ऑफ मोशन में बदले। तो इस चीज को ओपोज करने के लिए लीव्स नीचे गिर जाती हैं। अगर कुछ लीव्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट से इनर्शिया ऑफ मोशन में बदल जाते हैं तो वो भी ब्रांच के साथ मूव करेंगी। लेकिन जो लीव्स नीचे गिर गई वो वही लीव्स गिरी होंगी जिन्होंने अपना इनर्शिया ऑफ रेस्ट मेंटेन करने की कोशिश की होंगी, पर सिंस वो अपना इनर्शिया ऑफ रेस्ट मेंटेन नहीं कर पाई तो वो नीचे गिर गई। क्लियर? एक और एग्जाम्पल देती हूं। हाँ, एक और एग्जाम्पल देती हूं। मान लीजिए आपके पास एक मैट है। ठीक है, एक फ्लोर मैट है। देयर इज अ फ्लोर मैट। ठीक, कुछ ऐसा सपोज आप इस फ्लोर मैट को साफ कर रहे हो। ठीक, जब आप इस फ्लोर मैट को एक स्टिक से ऐसे ऐसे करके मारना शुरू करोगे तो जो इसके अंदर डस्ट होती है वो सारी डस्ट नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है। यस, होता है ऐसा, है ना? तो ये क्यों हुआ? जब शुरू में आपने फ्लोर मैट को पकड़ा हुआ था तो फ्लोर मैट और डस्ट पार्टिकल्स दोनों के पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट था। लेकिन जब आपने इस मैट को जोर जोर से स्टिक से बीट करना शुरू किया तो ये जो मैट पहले रेस्ट पे था अब ये मूव करना स्टार्ट करेगा। आप मैट को जोर जोर से स्टिक से बीट कर रहे हो तो ये मैट हिलेगा, ये मैट मूव करना स्टार्ट करेगा। तो आपने फ्लोर मैट का जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट था उसको चेंज करा इनर्शिया ऑफ मोशन में। लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स इस मैट में थे वो अपना इनर्शिया ऑफ रेस्ट मेंटेन करने की कोशिश करेंगे कि हमें इनर्शिया ऑफ मोशन में नहीं आना, हमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ही रहना है। सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट से इनर्शिया ऑफ मोशन में ना आने की वजह से वो ओपोज करेंगे एंड हेंस दे फॉल डाउन। एक और एग्जाम्पल देती हूं। ठीक है, आप कहीं पे जा रहे हो, एक बस में बैठे हो। बस में जब हम बस की छत पे लगेज रखते हैं तो उस लगेज को काफी बार बांध दिया जाता है, राइट? वो क्यों बांधा जाता है? से बिल्कुल फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही है इसके पीछे भी। मान लीजिए ये एक बस है। ठीक है, यहां पर इस बस के यहां पर ये लगेज रखा हुआ है जिसको रोप से बांधा हुआ है। ठीक, अगर मान लो आप इस लगेज को रोप से नहीं बांधा हुआ, ठीक, ये बस स्पीड से आगे बढ़ रही है। ठीक है, ये बस हाई स्पीड से चल रही है तो अभी बस के पास इनर्शिया ऑफ मोशन है। सिमिलरली जो लगेज बस की छत पे रखा है उसके पास भी इनर्शिया ऑफ मोशन है। जैसे ही आपने ब्रेक लगाया
ठीक, जैसे ही बस ने जोर से ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगाने पर बस का इनर्शिया ऑफ मोशन चेंज हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट में। ठीक, लेकिन जो लगेज ऊपर रखा हुआ है वो लगेज इनर्शिया ऑफ मोशन में ही रहना चाहेगा, एंड हेंस सिंस लगेज बंधा ही हुआ नहीं है तो ये लगेज नीचे गिर सकता है क्योंकि उसके पास तो इनर्शिया ऑफ मोशन है। इसीलिए बोला जाता है कि बस के ऊपर जो लगेज है उसको बांध के रखना चाहिए। या आप अगर अपनी कार में कहीं जा रहे हो एंड आपने अपनी कार की रूफ पर लगेज रखा हुआ है, सो उस लगेज को अच्छे से बांध लेना चाहिए।